बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। सुशांत जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप बजट से सर? क्या थीम्स होंगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कैपेक्स वगैरह तो 11.25 लाख करोड़ रुपए का लास्ट ईयर था। इसमें शायद हम ज़्यादा बढ़ोतरी वगैरह ना देखें, क्योंकि सरकार शायद फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस कर रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं। आपके क्या विचार हैं सर? और कोई की एरिया जहां पर आप फोकस करने की सलाह देंगे? धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही, एक्सपर्ट्स का व्यू यही है। और हमें भी यही उम्मीद है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट फिस्कल प्रूडेंस पे बात पे चल रही है एक लास्ट पूरे 10 साल के ऊपर से, और कंटिन्यूसली कोविड के समय हमारा थोड़ा फिस्कल इम्बैलेंस हो गया था सभी देशों की तरह दुनिया में। और इंडिया ने भी आई थिंक उस समय इकोनॉमी पे फोकस करना ज़्यादा उचित माना था। और फिस्कल प्रूडेंस तब से चल रहा है। आई थिंक ईयर बाय ईयर हम लोग हमारा फिस्कल डेफिसिट कम करने में लगे हुए हैं। एंड आई थिंक सरकार की राह यही रहेगी कि फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान रहेगा और उसको धीमे धीमे और कम करने पे सरकार का फोकस रहेगा। बट ये सब के साथ में आई थिंक गवर्नमेंट लास्ट 1 साल से काफी सारे मेजर्स ले रही है जिससे कि इकोनॉमी स्प्रिंग बैक करे। और गवर्नमेंट ने चालू किया था डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, जहाँ पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की रेट्स काफ़ी घटाई थी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए पिछले बजट में। और उसके बाद उसे फॉलो ऑन किया था लिक्विडिटी इन्फ्यूजन से इंटरेस्ट रेट कट फ्रॉम आरबीआई। एंड लास्ट में आई थिंक साल के अंत में गवर्नमेंट ने जीएसटी भी रेशनलाइज काफी हद तक किया। इन सब का इम्पैक्ट ये है कि टैक्स कलेक्शंस पे आई थिंक थोड़ा गवर्नमेंट पे प्रेशर है। और हमें देखना होगा कि ये टैक्स कलेक्शन का जो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया था, अभी तो फिलहाल हम पीछे चल रहे हैं कि लास्ट 4 महीने में बाउंस बैक आता है नहीं आता है। और एस्टिमेट्स के बेसिस पे आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ के लिए, और डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ। क्योंकि जितना पैसा होगा खर्चा तो उतना ही होगा, क्योंकि ये सरकार आई थिंक एक क्लियर है कि दुनिया से अगर पैसा लेके आना है स्पेशली फिक्स्ड इनकम मार्केट में, तो फिस्कल प्रूडेंस के बात पे तो चलना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट का फोकस काफी क्लियर है उसकी वजह से। सो इसमें आई थिंक अगर टैक्स कलेक्शन वीक रहता है या उतना उम्मीद से बराबर नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट को आई थिंक खर्चों में थोड़ी कटौती और करनी पड़ेगी। तो जो ग्रोथ गवर्नमेंट पोजीशन करेगी टैक्स कलेक्शन की, आई थिंक उसी अनुसार हमें एक्सपेंसेस में देखेगा। फोकस गवर्नमेंट का कैपेक्स पे काफी रहा था लास्ट 4-5 साल से। आई थिंक 2019 के गवर्नमेंट चेंज के बाद गवर्नमेंट ने एक बड़ा पुश किया था कैपेक्स पे 4-5 साल तक कोविड के टाइम पर भी। आई थिंक वो अभी लास्ट 1 साल से थोड़ा सा वीक हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट कंज्यूमर पुश ज्यादा कर रही है कि लोग खर्चा ज्यादा करें, सेविंग्स भी करें, रादर देन ओनली कैपेक्स ड्रिवन इकोनॉमी। आई थिंक ये सिलसिला शायद और चलता रहेगा। गवर्नमेंट कंज्यूमर पे और फोकस करेगी और उन्हें प्रेरित करेगी सेविंग्स करने के लिए, जिससे कैपिटल मार्केट्स में पैसा है और प्राइवेट कैपेक्स बढ़े। और एट द सेम टाइम कंजम्पशन बढ़ा है, जिससे लोग कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए तत्पर रहे हैं। हर बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा आई थिंक चुनौती रहता है कि बड़ा कैपेक्स कर ले और डिमांड अगर नहीं आई तो कैपेक्स पे उस कैपेक्स का क्या करेंगे। बट गिवन दैट इंटरेस्ट रेट्स आर लो और गवर्नमेंट अगर कंजम्पशन पुश करती है, तो जो एनिमल स्पिरिट्स होती है एंटरप्रेन्योर्स की इंडिया में, आई थिंक वो काफी जागृत होगी और उससे प्राइवेट कैपेक्स पे आएगा। और गवर्नमेंट का लास्ट 1 साल से आई थिंक इसी स्ट्रेटेजी पर फोकस रहा है और हमें लगता है आगे यही रहेगा। एक बड़ी आई थिंक चीज है जो हम लास्ट 4-5 साल से थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है ग्लोबल एफडीआई। और वहाँ पे आई थिंक एफडीआई काफी आया है, बट काफी जी। एग्जिट भी मिली है स्पेशली प्राइवेट इक्विटी फंड्स वगैरह को। और उसकी वजह से नेट एफडीआई जो है वो आई थिंक लास्ट 4-5 साल में ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है। तो आई थिंक वहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट कुछ करेगी बिल्कुल। जिससे कि बाहर से पैसा इक्विटी में भी आए, नॉट नेसेसरली प्राइमरी मार्केट्स में, बट एज न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड और वैसा निवेश करीब आना की हमको लगता है गवर्नमेंट कुछ ट्राई करेगी इस बजट में। बिल्कुल। आपने सर बाहर के निवेश की बात की। एक परेशानी जो लगातार इंडियन मार्केट फेस कर रहे हैं वो एफआईआईज की सेलिंग की फेस कर रहे हैं लगातार। अगर आप देखें तो आज 100वां दिन था जब लगातार डीआईआईज ने बाइंग की। लगातार डीआईआईज की तरफ से सपोर्ट आ रहा है और एफआईआईज की तरफ से सेलिंग आ रही है। क्या कहीं किसी कोने में ये उम्मीद भी आप रख रहे हैं कि बाजार बजट को लेकर इस बार सरकार
कुछ ऐसा ऐलान करेगी, शायद एसटीटी में करे, एसटीसीजी में करे या एलटीसीजी में करे, कुछ ऐसी कटौती या फिर कुछ ऐसा ऐलान उसके ऊपर करेगी जिससे एफआईआईज को अट्रैक्ट किया जा सके और कैपिटल को इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा और ज़्यादा इन्फ्यूज़ कराने की एक कोशिश की जा सके? कहीं ये उम्मीद दिख रही है क्या? अब मुझे लगता है सेलेक्टिवली गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेगी। आई थिंक कैपिटल गेन्स तो मेरे हिसाब से मुश्किल है, गिवन दैट टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी वीक है। तो कैपिटल गेन्स एसटीटी वगैरह पे कम कर, शायद एसटीटी पे अगर शायद थोड़ी कम कटौती कर दे गवर्नमेंट, देयर कैन बी की डिफरेंस कर दे एफएनओ और कैश मार्केट में, वो शायद आई थिंक गवर्नमेंट ले सकती है एक निर्णय, जिससे कि बिकॉज गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस रहा है कि एफएनओ से जो नुकसान हो रहे हैं काफी इन्वेस्टर्स के, उसको कंट्रोल करने के लिए। बट पूरा एबोलिश करेगी मुझे ये उम्मीद नहीं है, बट थोड़ा रेशनलाइजेशन हो सकता है उसमें। दूसरा आई थिंक फ्रॉम अ ग्लोबल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, आई थिंक थोड़े गिने चुने इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले भी थोड़ी सहूलियत की थी और थोड़े उनको आई थिंक दिए थे प्रमोशनल इंसेंटिव, वो शायद और आएंगे मेरे ख्याल से, सो दैट एक बड़ा कैपिटल इंडिया में आए फ्रॉम दीज ग्लोबल लार्ज इंस्टीट्यूशंस। वो आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस रह सकता है, जहाँ पे आप बाकी इन्वेस्टर्स में जो डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनमें आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, बट टू गेट दीज लार्ज ग्लोबल इन्वेस्टर्स, उनको अगर कुछ सहूलियत देगी गवर्नमेंट, नॉट नेसेसरली जस्ट टैक्स बट सम मोर थिंग्स, जो क्लैरिफिकेशंस वगैरह भी हैं, क्योंकि काफी समय because of your own reading and gray areas in tax laws, इन्वेस्टर्स थोड़े दूर रहे इंडिया से। आई थिंक उस पर गवर्नमेंट का फोकस काफी रहा है। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी मीटिंग्स की थी आई थिंक, जिसमें मैं भी गया था एक मीटिंग में 3 महीने पहले अक्रॉस आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर, उन्होंने तकरीबन आई थिंक 10 मीटिंग्स ली थी। तो कुछ तो गवर्नमेंट का आई थिंक एक जोर रहेगा गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स के ऊपर, इसीलिए आई थिंक इतना उन्होंने डिस्कशन किया, पहली बार आई थिंक इतना बड़ा उन्होंने सेटअप किया था ये सब मीटिंग्स का। तो मेरे को लग रहा है कि कुछ नए रिफॉर्म्स हमें देखने की उम्मीद रखनी चाहिए इस बजट से। सुशांत, हाय, कविता ज्वाइनिंग इन। और बिल्कुल आपने कुछ महीनों पहले रिप्रेजेंट किया था कैपिटल मार्केट्स का और निवेश की जगत का, लेकिन अब आपकी मांगे भी आपने रखी थी। ये बताइएगा, अगर हम एक आम टैक्स पेयर के लिहाज से देखें, क्योंकि कंजम्पशन एक ऐसी थीम है जिसको पूरी तरह से अब अग्रेसिवली यूज़ करने की कोशिश भी की जा रही है। इनकम टैक्स में रिलीफ हमने देखा कि बजट में आई थी पिछले, और उसके बाद पिछले साल हमने देखा कि जीएसटी रिफॉर्म्स को भी रोल आउट किया गया, महाबचत महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया। ओवरऑल कैपेक्स टू कंजम्पशन थीम, क्या यहां पर आपको लगता है कि अभी भी कुछ बचा है सरकार के लिए इसका ऐलान किया जाए? स्पेसिफिकली मैं रूरल इकोनॉमी में एक बार फिर से अगर ग्रोथ रिवाइव को अग्रेसिवली आने के बारे में सवाल करूं, क्योंकि अर्बन में अभी भी हम देख रहे हैं कि हो रहा है लेकिन पेस थोड़ी सी कम है, बट इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और कंजम्पशन, पूरे पैकेट में और क्या कुछ बचा है करने के लिए? क्योंकि अब की बार का जो बजट है, देखिए ये जो सरकार है, हम भी जानते हैं, आपसे लगातार बातचीत हो रही है, ये सरकार बजट का इंतजार नहीं करती। अगर इनको रिफॉर्म्स का रोल आउट करना हो तो वो बीच में ही कर जाती है और बजट में उसका मेंशन हो जाता है कि हमने ऐसा कर दिया था और उसका नतीजा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, अब यहां पर क्या कुछ और करने की गुंजाइश है और उस लिहाज से क्या ऐलानों की उम्मीद करनी चाहिए? आई थिंक डी रेगुलेशन एक चीज है। आई थिंक गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में भी डी रेगुलेशन पे काफी फोकस किया था, बट उसके बाद आई थिंक ज्यादा स्टेप्स नहीं हुए थे। ऑफ कोर्स जीएसटी लेजिस्लेशन वाज अ बिग वन, बट आई थिंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काफी और चीजें आई थिंक गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। शायद इस बजट में वो कुछ ऐलान आएंगे जिससे छोटे बिजनेसमैन स्पेशली कुछ और आई थिंक काम ज्यादा कर पाए, ऐसा गवर्नमेंट आई थिंक कुछ और लेके आएगी। हो सकता है जो बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स रेट्स रखी थी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए, ऐसा कुछ अगर एमएसएमई के लिए लेके आ जाए गवर्नमेंट, आई थिंक ये आई थिंक हमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ नई चीजें गवर्नमेंट लेके आ सकती है। ठीक है सुशांत जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने गाइड किया और बताया कि बाजार में बजट के अराउंड क्या अप्रोच होना चाहिए और बजट में सरकार की सोच क्या है, इसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया। थैंक यू सो मच सर।